हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको रीजनिंग ट्रिक्स के टॉपिक काउंटिंग फिगर ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। काउंटिंग फिगर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को आप कैसे कुछ सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल रैंकिंग पीडीएफ सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडीएफ एजुकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको अपकमिंग और प्रीवियस क्लास के नोट्स वाईटी क्लास नोट सेक्शन पर एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे, जहाँ आप उसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं काउंटिंग फिगर आपका होता क्या है। काउंटिंग फिगर एक ऐसा फिगर होता है जिसमें कि बहुत सारे फिगर होते हैं, मौजूद होते हैं। आपको उसमें पता करना होता है कि वो कितने फिगर से मिलकर के बनाए। तो चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं कुछ क्वेश्चंस के जरिए। पहला क्वेश्चन ऐसे आपको दिया हुआ है, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर। तो आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये 3 रोज और 3 कॉलम से मिलकर के बना है। तो ये आपकी हो गई 3 रोज, 1 2 3, और ये 3 कॉलम से मिलकर के बना हुआ है, 1 2 एंड 3। तो आप उसमें देख सकते हैं कि इस फिगर में आपके जितने भी रोज हैं उतने ही आपके कॉलम्स हैं। तो इस केस में आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी है स्क्वायर्स निकालने के लिए कि जब रोज और कॉलम्स इक्वल हो तो आप उन सभी रोज का स्क्वायर करके और उनका सम कर दीजिए, वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो 1 + 2 का स्क्वायर 4 + 3 का स्क्वायर 9, तो आपका आंसर आ रहा है 14। तो यही एग्जैक्ट आंसर है आपका। तो इस फिगर में उतने ही स्क्वायर्स होंगे, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं कि इसमें आपके रोज जो हैं वो आपके कॉलम्स के इक्वल नहीं हैं, जैसे कि केवल 2 रोज हैं इस फिगर में और कॉलम्स आपके हैं 1 2 एंड 3। तो इस केस में आपको कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है, चलिए देखते हैं। इस केस में आपको क्या करना है कि जितने भी मैक्सिमम रोज हैं या कॉलम्स हैं, इस केस में रोज कम है और कॉलम्स ज़्यादा हैं, तो आपको पेयरिंग कर देनी है ज़्यादा वाले से कम में। तो 3 का 2 से हो जाएगा और 2 का फिर 1 से पेयरिंग कर देनी है। तो 3 × 2 और फिर 2 × 1, और जो भी आंसर आएगा उसका आप सम कर दीजिए तो वही आ जाएगा। जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसकी कोई वजह नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। तो 3 × 2 = 6 हो गया ये, और 2 × 1 = 2 हो गया। तो आप जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8। यही आपका एग्जैक्ट आंसर है। तो इस फिगर में इतने स्क्वायर्स आपके बनना है, तो आंसर आपका सी, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी है और थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है आपको। चलिए देखते हैं इसको। इस केस में आप फिगर देखिएगा तो आपके 1 2 3 एंड 4 4 रोज हैं आपके, और 1 2 3 4 एंड 5 आपके कॉलम्स दिए हुए हैं। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि रोज आपके कॉलम्स के बराबर नहीं है। तो इस केस में वही फॉर्मूला पेयरिंग करेंगे हम लोग, बड़े से छोटे को, 5 × 4 एंड 4 × 3, 3 × 2, 2 × 1। जो बच रहा है उसे छोड़ दीजिए, हमें पेयरिंग से मतलब है। तो 5 × 4 हो गया, और फिर 4 × 3 हो गया, फिर 3 × 2 हो गया आपका, और फिर आपका आखिरी में 2 × 1 हो गया। जो भी इन सब का आंसर आता है इन चारों का, उसका आप सम कर दीजिए, उतने ही आपके स्क्वायर्स होंगे, वही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं। 5 × 4 = 20 होता है आपका, 4 × 3 = 12 होता है आपका, 3 × 2 = 6 होता है, और 2 × 1 = 2 होता है। जब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 40। तो 40 आपका एग्जैक्ट आंसर है। इसका मतलब इस फिगर में आपके टोटल 40 स्क्वायर्स बनना है। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये ट्रिक? ऐसी ही बेहतरीन रीजनिंग ट्रिक्स के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।